अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर हैं। अल्लाह ने उस पर बशरियत का शीशा लगा दिया, ऐसा शीशा लगाया कि अब देखने वाला अगर देखे तो किसी की आंख खीरा होती है और कोई उन्हें देखकर ये कहता है कि आप तो चांद की तरह चमकदार। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की निस्बत से आपको कितना मुमय्यज़ व मुमताज़ कर दिया इंसानों के दरमियान कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से मुस्तखरज किया गया है, निकाला गया है, इसलिए क्योंकि जो उम्मत रसूल होता है वो तबीयत पे नहीं जीता, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जिंदगी गुजारता है। तो जरा सोचो कि जब उम्मत रसूल का ये आलम है तो सैयदुर रसूल का आलम क्या होगा। बिरादरान इस्लाम, आओ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकीदा अहले सुन्नत ये है कि हम रसूलुल्लाह को सिर्फ नूर नहीं मानते, हम उन्हें नूरुन अला नूर मानते हैं, उन्हें नूर मुजस्सम मानते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। लेकिन सिर्फ नूर ही नहीं मानते, हम बशर भी मानते हैं। और बशर में भी सिर्फ बशर नहीं मानते, खैर बशर मानते हैं। जो अगर हुजूर को सिर्फ बशर कहे वो मोमिन नहीं होगा, ये सुन लीजिए। और जो सिर्फ हुजूर को नूर कहे वो भी मोमिन नहीं होगा। मोमिन वही है कि जो मुस्तफ़ा को बशर भी कहे और नूर भी कहे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह जैसे हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया बड़े गलीज कीचड़ से, बदबूदार कीचड़ से पैदा किया। इंसान उस कीचड़ से जब अल्लाह की खिलकत से वजूद पाता है तो अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। तो हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर सारे इंसानों का वजूद इसी तरह से है, गलीज कीचड़ से, बदबूदार कीचड़ से। अल्लाह कुरान में फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को पैदा किया, पहले वो गीली मिट्टी के मानिंद था, फिर हमने उसमें खनक पैदा कर दी। लेकिन हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल नूर है। ये अकीदा अहले सुन्नत है कि मुस्तफ़ा की असल क्या है, नूर है। और बशरियत क्या है, ये उस नूर का लिबास है, ये उस नूर का लिबास है। यूं समझो कि जैसे चिराग है, जैसे ये हाइड्रोजन जल रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है ना, ठीक है, एक शीशा कवर लगा हुआ है, लेकिन रोशनी कहाँ है, शीशे के पीछे। बिला तमसील व तशबीह मुझे कह लेने दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर हैं। अल्लाह ने उस पर बशरियत का शीशा लगा दिया, ऐसा शीशा लगाया कि अब देखने वाला अगर देखे तो किसी की आंख खीरा होती है और कोई उन्हें देखकर यह कहता है कि आप तो चांद की तरह चमकदार। ये मस्जिद अबू बकर है ना, तो देखने के लिए अबू बकर की निगाह चाहिए। अबू जहल की निगाह से देखोगे तो सिर्फ शीशा नजर आएगा, बशर नजर आएगा।
लेकिन अबू बकर की निगाह से देखोगे तो हजरत अबू बकर क्या कहेंगे, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह चमकदार है। तुम एक बात और भी बता दूं कि हिंदी का एक शायर है, बहुत मशहूर शायर है, और उसका ये शेर भी बहुत मशहूर है। तुम लोग तो राजस्थान के हो, यहाँ तो हिंदी खूब बोली जाती है, पता नहीं ये शेर जानते हो कि नहीं जानते हो। आज सुना देता हूँ, हो सकता है कि आप जानते हो कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है, बड़े अफसोस की बात है। कैसे हिंदी भाषी हो आप लोग। बहुत मशहूर कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो वो सिद्दीक अकबर हैं जिनके नाम की तुमने मस्जिद कायम कर रखी है। ये सिद्दीक अकबर खालिस बशर थे, लेकिन जब शमशुद्दोहा के करीब हुए, बदरुद्दुजा के करीब हुए, नूरुल हुदा के करीब हुए, कैफुल वरा के करीब हुए, मुस्तफा के चेहरे को देखा तो लगा 14वीं का चांद। तो मेरे नबी ने फरमाया सदकता। फौरन ही अबू जहल भी आ गया। अबू जहल ने आकर के कहा, आप तो मेरी तरह हैं, जस्ट लाइक मी, मेरी तरह हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया सदकता। तो साहबा बेचैन हो गए, या अल्लाह दोनों में से सच क्या है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, या ये सही या ये सही, सच क्या है? तो मेरे नबी ने फरमा दिया कि या अबा बकर लम यारफनी गैर हकीकती गैर रब्बी, के अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अरे मैं तो मिसले आईना हूँ, मैं तो मिसले आईना हूँ। अब इस आईने में जो जैसा होता है वैसा नजर आता है। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे हैं ना? तो पता क्या चला, निस्बत रसूल के असर से अब सिद्दीक अकबर कैसे हो गए कि उन्होंने इस आईने में जब देखा तो नबी को तो नहीं देखा, अपने आप को देखा। पता क्या चला, ये नूर वो है कि जो इस नूर से वाबस्ता हो जाता है वो भी नूर नला नूर हो जाता है, वो भी नूर वाला हो जाता है।